शांति। आज है 19 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ तकदीर बनाने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। बाबा कहे, मैं बहुत दूर से आया हूं तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए। इसलिए बाबा की श्रेष्ठ मत यही है कि तुम बहुत प्यार से बाबा को याद करो। बाबा कहे, सावधान रहना है कि कोई भी विकर्म न हो। माया कितने भी तूफान क्यों न ले आए, लेकिन फिर भी कोई पाप कर्म न हो। साथ साथ बाबा कहे, इसमें पूरा नष्टो मोहा भी बनना है, क्योंकि तभी बाबा के साथ चल सकेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंच बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवान वाच, तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? हम चैतन्य में सन्मुख है और बाबा कहे वो कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। कितना फर्क है। बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमसे सन्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। और दूसरी तरफ देखो, मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने। फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं? दुनिया में मनुष्य तो कितना भटक रहे हैं ढूंढने के लिए, और हम तो शिव बाबा के पास बैठे हैं। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनकी कितनी महिमा है। उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू है। हम बाबा कहे, तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। मैं तुमको वर्षा देने आया हूं। वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉड फादर के सन्मुख बैठे हो। यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? पूछते बाबा। यहाँ तो बुद्धि में बैठता है, लेकिन फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहां उनके लिए रात है। वह चिल्लाते रहते हैं, तुम सन्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं,
फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं। बाबा के फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है पवित्रता। बाबा कहे, मुख्य है ही पवित्रता। वहां जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं। यह है जीते जी मरना। यहाँ बाबा के पास तो जीते जी मरना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। बाबा की शिकायत है बच्चों को, कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है, वह तड़पते तड़पते चिट्ठियां लिखते रहते हैं। और जो सन्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं, बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूं ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते। पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सदगति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है। तुमको राज योग सिखा रहे हैं, जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया है। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तुमको सन्मुख बैठ बाप समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। इतना सन्मुख बाबा हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, तो बाबा कहे फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। अहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है। ऐसी बातें याद करके भी कितना नशा चढ़ना चाहिए। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है। परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे। इतनी जगह कहाँ है। उस समय तो पांडव वन छोटा सा था। बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है। बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा की भावी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे। वह अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है, रूहानी सोशल वर्कर है। तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। बाबा आकर हमको रूहानी सर्विस कैसे करनी वो सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं ना। यह है रूहानी। वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। वो जो सोशल वर्कर होते हैं, बाबा कहे वो सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो, वह कहते हैं गौ का पोस करना बंद करो। तुम लिख सकते हो कि एक दो पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पोस है। पहले तो यह बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु।
आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है। एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं पार्वती को वहां अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा? बाप समझाते हैं ये सब पार्वतियां हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे, 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वापस गए व ज्योति ज्योत समाए? सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वह सब कहाँ गए? बाबा के पूछो ऐसे कि सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वह सब गए कहाँ? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूं। फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे। घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाप बार बार समझाते हैं बच्चे, अभी तुम संगम युगी हो, वह कलयुगी है। तुम पूज्य, वह पुजारी। तुम्हारा भटकना अभी बंद है। बल वह तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वह कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो, इसलिए नास्तिक हो। वह हमें नास्तिक कहते हैं और हम वो कहते हैं वो बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक है। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो, इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं? बाबा कहे कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते हैं यह सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? जब सागर ही मिल गया तो और कहाँ जाएंगे? ये ज्ञान नदियां हैं। ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाय गंद करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें? तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। हाँ? जीवन की नैया डूब रही है, डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। भारत की सेवा में लगाए उनको सफल कर दो। कोई सेंटर खोल दो। यह चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना। कई बच्चे बाबा को कहते बाबा जब भी जरूरत हो हमें कहना, हमें याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर है। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते। बाबा थोड़ी मांगने कभी जाएगा। जिसको अपना भाग्य बनाना है वो खुद ही सफल करे। बाबा कभी किसी से मांगेगा नहीं। भगवान है, भगवान कभी भिखारी बनता है? वो तो दाता है। तो इसीलिए अगर कोई कहते हैं हमें याद करना, बाबा कहते हैं मैं किसी को याद नहीं करता। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते। जो करना है सो करो। हम तो दाता है, हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है।
नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। यह तो गायन है, सावल शाह की हुंडी सकारी। इनको कोई परवाह नहीं है, तो मांगेंगे नहीं किसी से। बाबा कहते हुंडी आप ही भरेगी। जिसको जो भरता है उस भाग्य को प्राप्त करता है। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। समझो, दहली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें भी समझो कल्याण है। अगर टांग टूट भी गई तो बाबा कहे इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी, हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। और ये बहुत प्यार से बाबा को याद कर सकेंगे। बाप समझाते हैं यह रावण राज्य है, तब तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। दुनिया की हालतें देखो क्या है। अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बस यह सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। यह कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है। अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूं। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे ये हमारा बच्चा है, इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे, कुछ कर थोड़ी सकेंगे, सजा भोगनी ही पड़े। तो बाप रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ा विकार का पाप है। सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, यह है ही वैश्यालय। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन जाता है, तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी है, बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, न किसी कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए खलास। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए हो ना, सृष्टि चक्र का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवोहम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बाबा तो कितने सरल भाषा में बैठकर समझाते हैं।
गाते भी है अकाल मूरत। अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता, अकाल मूरत बाप का यह रथ तख्त है। जैसे तुम्हारा यह रथ है, बाबा भी कहते हैं मैंने ये रथ लिया है। भ्रुकुटी में एक तरफ चेला, एक तरफ गुरु बैठा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में एक तरफ चेला अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा और दूसरी तरफ शिव बाबा गुरु बैठा है। जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मैं भी हूं बिंदी, कोई इतना बड़ा नहीं हूं। मीठे मीठे बच्चे, ये तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाबा कहे बाप दादा दोनों हम बच्चों को मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ न सके, ये परमात्मा को बाप दादा क्यों कहते हैं। तो बाबा क्या कहे, वो तो समझ न सके, तार में सही करते हैं बाप दादा। पहले के जमाने में जब टेलीग्राम आती थी तो तार में सही करते, बाबा साइन करते थे बाप दादा। जब भी किसी को टेलीग्राम भेजना होता था बाबा को, तो बाबा वहां सिग्नेचर करते थे बाप दादा। कोई समझ ना सके, अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है, इसलिए बाप दादा। तो बाबा कहे अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुए ना। अब बाप कहते मैं आया हूं इन द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया। वर्षा शिव बाबा से मिलता है तो सही ऐसे करेंगे ना, साइन सिग्नेचर ऐसे करेंगे ना, बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं माम एकदम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। फोटो में कोई गाया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो फोटो में कोई निकले। कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। तो बाबा कहे कितना बाबा समझाते हैं, इतनी प्रदर्शनियां करते हैं, उसमें से कितने थोड़े निकलते हैं, कोर्स करते उसमें से भी रेगुलर क्लास में बहुत कम आते हैं, तो फोटो में कोई हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। आज का मधुर वरदान बाप दादा का हम बच्चों के प्रति है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञान दाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बन उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो
लेकिन ऐसे वरदानी मुहूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान, हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊंगा जो वचन लिया है उसे पालन करो। आज का स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।